चौधरी जी का ये टैटू बनवाए हुए हैं, देख सकते हैं। बाबा साहब का बनता था, मानवर कांसीराम साहब का बनता था, बहन कुमारी मायावती जी का बनता था, अब अनिल पटेल का जी अब बनने लगा है। मोदी क्या औकात है, झमका वाला सोई नरेंद्र मोदी जी। 12 लाख का सूट चश्मा लगाओ तो बाबू का पैसा हो। संविधान बदलने की बात करते हैं, उनकी अमन छीन लेंगे, उनकी चमन छीन लेंगे। और वो संविधान बदलने की बात करें, उसी दिन उनकी अर्थी से कफन बैठने का अधिकार वही दिए। कौन बोलता है? लालू यादव को खटिया पर बैठने का कौन अधिकार दिया था? मेरा संविधान दिया था, बाबा साहब का संविधान दिया था, तो वो खाटी पर बैठ, वो क्या हमको देंगे खाटी पर बैठने का अधिकार? महाराज, हमारा बाबा साहब का अधिकार है कि हम खाटी पर बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे या सिंहासन पर बैठेंगे। लालू यादव की देन नहीं है, ये मेरा बाबा साहब। तो नौकरी देने वाले लीडर हैं बिहार। वो क्या नौकरी देंगे? नॉन मैट्रिक लोग नौकरी देंगे? कितना नौकरी दिए हैं दिखाइए तो। उनका पिताजी 2 लाख बांट दिए। अरे 2 लाख अब की बार नहीं दिए, सत्ता के दलाल है वो। देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है बक्सर से, और बक्सर से अपना प्रत्याशी बनाई है अनिल कुमार का। और उनको संबोधित करने के लिए, अपने जनता को संबोधित करने के लिए खुद बहन कुमारी मायावती जो बीएसपी का सुप्रीम है वो आई थी। संबोधन समाप्त हो चुका है, सारे लोग भी जा चुके हैं, लेकिन जो नेता लोग हैं, जो लीडर हैं, जो काम कर रहे हैं ज़मीनी धरातल पर उतर करके, वो लोग बचे हुए हैं। इन लोगों से जानते हैं कि कैसा माहौल है, क्या माहौल है, कौन यहाँ से निकल रहा है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम नंद प्रकाश पड़ेगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का केसर प्रखंड अध्यक्ष। ये पहले बताइए जी, प्रखंड अध्यक्ष केशव जी कि यहाँ से कौन निकल रहा है? देखिए, हम लोग तो मतलब कहेंगे नहीं, लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट आपको देखने का मिल जाएगा। यहाँ पर बक्सर जिला से अनिल चौधरी का विजयी है, और जो जीतेंगे अनिल चौधरी ही का है कि बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि वो गरीब की मसीहा हैं। बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है। हम लोग बहुजन के कार्यकर्ता हैं, गली गली घर घर जाकर समझाते हैं। नीला झंडा हाथी निशान पर बटन दबाने के लिए लोग से हम लोग बोलते हैं। हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जब से मेरा देश आज़ाद हुआ तब तक से बक्सर से कोई भी हमारा SC/ST OBC समाज का कोई सांसद नहीं बना। कभी बने तो कभी बाबा बने, तो कभी बाबा बने। तो हम लोग पंडित जी बने, बाबू साहब बने, लेकिन उन लोग को हम वोट नहीं करेंगे ना, हमारा समाज नहीं वोट करेगा। हम लोग अपना समाज की वोट करेंगे। ललटेन को नहीं दीजिए। हम लोग ललटेन के देख लिए थे। जगदानंद नहीं थे बक्सर का सांसद? जगदानंद बक्सर का सांसद थे ना। क्या 5 को काम दिखाइए तो उनका बक्सर में क्या किए हैं जगदानंद? और 10 संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। कौन? जगदानंद। एनडीए में जितने भी नेता हैं, इंडिया में जितने भी नेता हैं, इसका एक भी चेहरा दिखाइए कि जो बाबा साहब के लिए, संविधान के लिए लड़ाई लड़ा है। राहुल गांधी खुद को कहते हैं। राहुल गांधी जब से देश आजाद, दिल्ली के सांसद, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कहते हैं। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और भाजपा, ये तीनों एक ही पार्टी है। एक बार समझ लीजिए। और बोलते हैं, सुनिए हम बताते हैं, बोलते हैं कि राहुल गांधी बाबा साहब के संविधान बचाने की बात करते हैं। 48 साल कांग्रेस राज किया भारत में, 29 राज्य में। क्या कब हमारा संविधान लागू किया? संविधान लागू हुआ है दिखाइए। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने से सम्मानित ये कांग्रेस सरकार माना किया। तो विपिन सिंह तो दी ना, नहीं, बीजेपी के विपिन सिंह के सरकार में बाबा से डॉक्टर भीमराव रत्न से सम्मानित किया गया। कांग्रेस जितना दलित और हम लोग आदिवासी महिला पे, दलित और मुस्लिम पर अत्याचार किया है, और कोई नहीं किया। साथ साथ ये भाजपा भी आज तक फील्ड में चलिए। हम तो बिहार छोड़कर थोड़ा कौनों राज्य में ढुकी है, जितना दलित और मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है, कौन करवा रहा है? भाजपा सरकार करवा रहा है। और बिहार के तेजस्वी जी बोलते हैं, लालू प्रसाद जी बोलते हैं, लालू का राज हमारे बिहार में 15 साल 20 साल मुख्यमंत्री थे, जंगल राज बना दिया था बिहार को। बिहार का लड़का कोई पढ़ने नहीं जाता था। तेजस्वी यादव नौकरी देने वाले लीडर हैं बिहार। वो क्या नौकरी देंगे? नॉन मैट्रिक लोग नौकरी देंगे? कितना नौकरी दिए हैं दिखाइए तो। उनका पिताजी 2 लाख बांट दिए। अरे 2 लाख अब की बार नहीं दिए, सत्ता के दलाल है वो। सत्ता के लिए अपना दिए कि हम 2 लाख नौकरी दिए तो हम बिहार के मुख्यमंत्री में, ऐसा संभव है? 15 साल राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, तो कितना रोजगार दिए हैं, कितना लोग को नौकरी लगाए हैं बताइए। दिखाइए कितना बहाली दिए थे। आज नीतीश से गठबंधन था, खटिया पर बैठने का अधिकार वही दिए। कौन बोलता है? लालू यादव को खटिया पर बैठने का कौन अधिकार दिया था? मेरा संविधान दिया था, बाबा साहब का संविधान दिया था, तो वो खाटी पर बैठ, वो क्या हमको देंगे खाटी पर बैठने का अधिकार? महाराज, हमारा बाबा साहब का अधिकार है कि हम खाटी पर बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे या सिंहासन पर बैठेंगे। लालू यादव की देन नहीं है, ये मेरा बाबा साहब की देन है। बैठ तो सकते थे, लेकिन जो रोकता था उसको वो रोके थे। अच्छा, मान लीजिए लालू यादव हमको खाटी पर बैठने का अधिकार दिया, लेकिन दलित पर कितना अत्याचार यादव समाज कर रहा है, आपको जानकारी है? कितना करे? क्यों फील्ड में जाकर देखिए तो यादव पर और चमार में मारामारी हो रहा है। चमार की लड़की, दलित की लड़की साग खोटने जाती है तो आप लोग मार देते हैं जी। मंदिर में पूजा करने जाती है तो मार देते। कौन कराया? तेजस्वी के सरकार में जितना अत्याचार हुआ, जितना दलित पिटाया, कौन किसी के सरकार में नहीं। और पूछिए।
मोदी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। मोदी वो जुमलबाजी बोलते हैं ना सर, वो बोलते हैं। कौन लोग था कि मोहन भागवत था, वो संविधान बदलने की बात किया था, बोला था ना कि संविधान बदल देंगे तो मैं आनंद हेगड़े हाँ वही बोले, तो हम उनसे बोल दे रहा हूँ, आपके चैनल से माध्यम से बोल दे रहा हूँ कि वो संविधान बदलने की बात करते हैं, उनकी अमन छीन लेंगे, उनकी चमन छीन लेंगे, और वो संविधान बदलने की बात करें उसी दिन उनकी अर्थी से कफन छीन लेंगे हम। राइट डायलॉग। हाँ, कफन छीन लेंगे। हाँ, मोदी क्या औकात है, झमका वाला सही नरेंद्र मोदी जी। 12 लाख के सूट चश्मा लगाओ तो बाबू का पैसा हो, जनता का पैसा। एक भी सर भारत में हमारे युवा, हमारे भाई, हमारे बहन पर जितना कर्ज है, एक व्यक्ति पर कितना कर्ज है? टैक्स क्या चीज़ पर भाजपा सरकार टैक्स नहीं लगा दी है बताइए? हर एक चीज़ पर टैक्स कौन भर रहा है? भारत में जितना हमारा भारत समाज आज गरीबी के स्तर से गुजर रहा है, कर्ज में, किसके राज में हुआ था? कांग्रेस में, भाजपा के राज में। भाजपा। अनिल पटेल को लोग काहे जिताएंगे? अनिल पटेल की इसलिए हम लोग जिताएंगे कि वो हमारे समाज के हैं, गरीब के मसीहा हैं। और अनिल पटेल की बात सुनिए, वो मेरा बीएसपी डूबती हुई नैया पार्टी कौन बोलता है बीएसपी डूबी थी? जब यहाँ 2019 में चुनाव हुआ था तो हम लोग 36% वोट लाए थे, एक अकेले झंडा पर। अगर मोदी की औकात है चाहे नीतीश की औकात है तो अकेले झंडा लेकर लड़े मैदान में। हम बहुजनिया है तो हम अकेले झंडा लेकर लड़ते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग मजबूत हैं इसलिए हम लोग अकेले लड़ते हैं। हम लोग के पास डर होता ना तो 5 लोग के ग्रुप में जाकर लड़ता, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लड़ेंगे, हम लोग अकेले लड़ते हैं। कि बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है। लोग सांसद में जाने के लिए तरसते हैं, लेकिन यही मेरी बहना जो आज आई थी, सांसद भवन से लात मारी थी, आपको जानकारी है ना? जब दलित का बोलने नहीं दिया था, आवाज़ उठाई थी तो बोलने नहीं दिया था, तो वही सांसद भवन से लात मार कर आई थी। वो अपने कुर्सी के लिए नहीं लड़ती है, हम अपने समाज के लिए लड़ती है। तो जनता इस बार किसको मैंडेट देने जा रही है? अब की बार हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे बहन जी भारत के प्रधानमंत्री बने और बक्सर से बड़े भैया अनिल चौधरी को विजयी हो, हम लोग जिताएंगे। क्योंकि देखिए अनिल चौधरी जी हो मेरा बड़े भाई हैं, मैं उनको तहे दिल से मानता हूँ। वो मेरे भाई हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं। उनके लिए मैं अपने दिल में बसाया हूँ। देख लीजिए, आपको दिखाते हैं। देखिए थोड़ा कैमरा इधर करिए, थोड़ा कैमरा इधर करिए। देखिए अनिल चौधरी जी का ये टैटू बनवाए हुए हैं, देख सकते हैं। बाबा साहब का बनता था, मानवर कांसीराम साहब का बनता था, बहन कुमारी मायावती जी का बनता था, अब अनिल पटेल का जी अब बनने लगा है। तो लोग जो हैं वो अब इस कदर से राजनीति कर रहे हैं, दिल में बसा के राजनीति कर रहे हैं, हवाई राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिसका जीता जगता उदाहरण ये है कि देखिए ये टैटू बनवाए हैं। टैटू बनवाने का कोई खास पसंद? वो मेरे भाई हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे गर्जीवन है, मेरे सब कुछ वही हैं। उनके सिवाय इस धरती पर मेरा कोई भी नहीं। फेमस होने के लिए, वायरल नहीं, ऐसा बात थोड़े मैं कैसे वायरल होऊंगा महाराज? मैं वायरल होने से नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरा भगवान है, वो मेरा गुरु है, सरासर मेरा वही सब है। हाँ, बाबा साहब को बनवाया हो तो बाबा साहब क्यों नहीं बनाया? बाबा साहब मेरे बहन जी को क्यों नहीं बनाया? बाबा साहब बहन जी मेरे दिल में है, अनिल भैया भी दिल में है, लेकिन अनिल भैया से पूर्व मुझे बहुत लगाव है। मैं उनको पिता समान उनको इज्जत करता हूँ, उनसे मिलता हूँ तो मुझे कुछ बुद्धि होती है, कुछ ज्ञान होती है, इसलिए मैं उनको दिल में बसाया। मैं मरूंगा तो भैया के साथ साथ लेकर मरूंगा, मैं जरूंगा तब सीना पे भैया का नाम मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। चलिए, तो ये देख सकते हैं दीवानगी किस प्रकार से अनिल कुमार जी को लेकर के दीवानगी किस प्रकार से है बक्सर के जनता में, बक्सर के कार्यकर्ता में। और लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार जो बक्सर का सांसद हो अनिल कुमार जी हो, बक्सर में बहुजन, ये नारा दिया जा रहा है कि इस बार बक्सर में बहुजन। फिलहाल देखते हैं कि जो 4 तारीख का जो रिजल्ट आएगा, वो 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें कितना इनको मैंडेट जनता दे रही है या कितना मैंडेट नहीं दे रही है, ये देखने वाली बात होगी।